Hi students, today our topic of discussion is relation and functions. And very first topic of this chapter is Cartesian product. So question is that what do you mean by this Cartesian product? So let's begin with our very first topic, Cartesian product. Cartesian product of sets. Cartesian product of sets. And definition is given two non-empty sets A and B. The Cartesian product of set A and set B, that is A cross B, is the set of ordered pairs of elements from A to B. That is mathematically A cross B is equals to AB, A belongs to A and B belongs to B. This is definition as per NCERT. ये जो डेफिनेशन है ये हमारी एनसीईआरटी ने दी हुई है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको ये पूरी चीज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पहले समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे वापस आते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। कंसिडर टू सेट्स, कोई भी दो सेट कंसिडर कर सकते हो आप। A इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक सेट लिया हमने, एंड B इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6, ये दूसरा सेट लिया हमने। बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट। Therefore A क्रॉस B विल बी इक्वल टू, हमें क्या करना है जब ये हम सेट बनाएंगे, हमें क्या करना है। हमने दो सेट लिए जी, यहाँ पे देखिए आप, सेट A सेट B, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6। आपको क्या करना है, जो सेट A का पहला एलिमेंट है, वो सेट B के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। दैट मीन्स 1 4 1 5 1 6। यहां पे लिखता हूं मैं 1 4 1 5 1 6, ये तीन पेयर आए, तो 1 की बात खत्म हो गई। अब हमारे पास सेकंड है 2 भी क्या करेगा, पहले 4 के साथ बनाएगा, फिर 5 के साथ बनाएगा, और फिर 6 के साथ बनाएगा पेयर। तो 2 4 2 5 2 6। उसके बाद ये जो 3 है, 3 भी पहले 4 के साथ बनाएगा, फिर 5 के साथ बनाएगा, फिर 6 के साथ बनाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ नीचे 3 4 3 5 एंड 3 6। ये
ए क्रॉस बी आया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आया दो सेट का। ये हमने कैसे बनाया आपको पता चला, हमने दो सेट लिए, एक सेट में रखे हमने तीन एलिमेंट, एक दो तीन, और दूसरे सेट में भी हमने तीन एलिमेंट रखे, चार पाँच छः, दैट मीन 4 5 6। हमने क्या बोला, जो पहला सेट है ए, उसका जो पहला एलिमेंट है दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, दैट मीन 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। ठीक, यही जो हमारे पास ये जो सेट बना, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट। देखो बोलता है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लो, जैसे कि हमने लिया एक ये एक ये। बोलता है जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट मीन्स ए क्रॉस बी, क्या होगा, इज द सेट, वो एक सेट होगा। किसका सेट होगा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, और ए से बी पे, मतलब ए का जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, दैट मीन 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ये एक सेट होगा इसका ऑर्डर्ड पेयर्स का। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर 1 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ, 9 ऑर्डर्ड पेयर आए इसमें। कितने, 9 ऑर्डर्ड पेयर। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। सो नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी कॉल्ड इट ऑर्डर्ड पेयर। हम इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी हमेशा सेट बी से ही बिलोंग करता है। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, जैसे कि 3 एंड 6 यहाँ पे लेता हूँ मैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इस वाले सेट में से उठाया मैंने। जो इसका 3 है ये हमेशा पहले सेट में से ही होगा, और जिसका जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे सेट से होगा, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब नेक्स्ट इज दैट सिमिलरली बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा। अब क्या करना है, जैसे कि जब हमने किया था ए क्रॉस बी, तो हमने ए टू बी किया था, मतलब ए टू बी किया था। अब हमने क्या करना है, बी क्रॉस ए, मतलब दो सेट बनाते हैं फिर से। अब ये जो पहला सेट होगा वो बी होगा, और जो दूसरा सेट है ए होगा, मतलब हमें यहां से इधर करना है। तो बी में है 4 5 6 1 2 3, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या बनेगा, 4 1, समझना समझना, 1 4 के साथ 1 को, फिर 4 के साथ 2 को, फिर 4 के साथ 3 को, 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3, एंड द लास्ट 6 1 6 2 6 3। यहाँ पे लिख देता हूँ 6 1 6 2 6 3। ये एक सेट बना ऑर्डर्ड पेयर का, क्या बना, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारा जो अगला है, हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां पे लेता हूं 1 2 3 1 2 3, यहां पे लेता हूं 1 2 3 4 5 6। तो जो पहला पॉइंट होगा 1 4 होगा यहाँ पे 1 4, फिर होगा 1 5 यहाँ पे, फिर होगा 1 6 यहाँ पे, फिर होगा 2 4 यहाँ पे, 2 5 यहाँ पे, 2 6 यहाँ पे, फिर होगा 3 4 यहाँ पे, फिर होगा 3 5 यहाँ पे, और 3 6 होगा यहाँ पे। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रिमूव कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्स एक्सिस पे।
ठीक है, ये हमारा ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे लिखता हूँ। ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस है इसमें। जो पहली ऑब्जर्वेशन है, इफ ए और बी, ए सेट या बी सेट की बात कर रहा है, ए आर बी सेट इज एम्प्टी। अगर ए सेट और बी सेट में कोई एक एम्प्टी होगा, कोई एक एम्प्टी होगा, तो ए क्रॉस बी कितना होगा? ये एक सेट 1 2 3, दूसरा सेट कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा? ये वाला जो सेट है ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं 5 से, तो ये होगा 5 के बराबर। क्योंकि जब हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है तो हम इसको पेयरिंग करेंगे किसके साथ? ठीक है, ये थी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन बोलता है, इफ ए आर बी, सॉरी ए एंड बी, ए एंड बी is an infinite set। क्या बोल रहा है? अगर a और b इनफाइनाइट सेट है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a एंड सेट b इज अनकाउंटेबल, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, दैट मीन्स इनफाइनाइट, बहुत सारी टर्म्स होंगी। तो a क्रॉस b क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? वेरी गुड। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो हमारे पास एक सेट आया था ऑर्डर्ड पेयर का, दो सेट्स की प्रोडक्ट करने के बाद उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? हम क्या करते हैं, एन ए, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मान लेता हूं मैं पी है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मान लेता हूं जी क्यू है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी will be equal to P into Q, P into Q। फॉर एग्जाम्पल, समझने वाली बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में बोल रहा है P एलिमेंट होंगे और सेट बी में Q एलिमेंट होंगे। तो जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे, पूरे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो कितने होंगे? उन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारे पास सेट था ए, इसमें 3 एलिमेंट थे, इस वाले में भी 3 एलिमेंट थे, तो 3 3 जार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी नाइस। तो अगर हम इन दोनों सेट्स के नंबर्स को प्रोडक्ट कर दें, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास जो था एन ऑफ ए कितना था? वेरी गुड, क्वेश्चन में 3। एन ऑफ बी कितना था? 3। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया भाई? 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9। ये हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। एंड लास्ट वन, नोट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा तब हम बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, सब प्लीज
pause the video and note it down.